नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं आशीष सिंह। आज 1 जनवरी है, तो आप सभी लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएँ। आपका पूरा साल बहुत ही अच्छा जाए और आप बहुत ही सारी चीज़ें सीखें। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डॉकर वॉल्यूम्स कि डॉकर अपना डेटा मैनेज कैसे करता है, वॉल्यूम्स कैसे करता है। आपको जैसे कोई भी डॉकर रन करना है, जब भी डॉकर क्लोज होगा वो डॉकर के साथ जो भी डेटा हो वो डिलीट हो जाता है। तो हमें उस डॉकर के डेटा को परसिस्टेंट रखना है। उसके साथ पर डेटाबेस का डॉकर है, तो डेटाबेस हमें स्टोर रखना है डॉकर का क्लोज होने के बाद भी, कि दोबारा डॉकर जब रन हो तो हम वो सेम डेटा ले लें। सर्वर है, सर्वर का जितने भी लॉग फाइल्स हैं उसको हमें परसिस्टेंट रखना है। तो सारी चीज़ों के लिए डॉकर वॉल्यूम यूज होता है। तो हम आज देखते हैं कि डॉकर वॉल्यूम क्या होता है। ओके, तो मैंने एक डॉक्यूमेंट हमेशा की तरह बना रखा है, गिटहब पे डाल रखा है, आपको लिंक दे दूंगा। तो डॉकर वॉल्यूम क्या होता है, अगर यहाँ पे पढ़े डेफिनेशन, डॉकर वॉल्यूम इज एसेंशियल फॉर मैनेजिंग इन कंटेनराइज एप्लीकेशन, मैनेजिंग डेटा इन कंटेनराइज एप्लीकेशन। मतलब ये डॉकर जो कंटेनर बनाता है उसके अंदर जो डेटा है मैनेज करने के लिए, उसके लिए डॉकर वॉल्यूम यूज होता है। दे इनेबल डेटा परसिस्टेंट, मतलब डेटा को स्टोर रखता है। अलाउइंग कंटेनर्स टू स्टोर एंड शेयर डेटा एफिशिएंटली, और अगर बहुत सारे कंटेनर्स हैं तो आपस में डेटा शेयर करने के लिए भी ये यूज होता है। ओके, व्हाट इज़ डेटा परसिस्टेंट। अगर डेटा परसिस्टेंस देखा जाए कि मतलब डेटा परसिस्टेंस होता क्या है, तो कंटेनर आर एम्पेरिकल, जो मैंने पहले बोला कि जो कंटेनर है वो बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, मीनिंग देयर डेटा विल बी लॉस। तो जब भी वो कंटेनर क्लोज होता है डेटा लॉस हो जाता है। तो उस डेटा को अगर हम बियॉन्ड द कंटेनर रखना चाहते हैं तो हम उसके लिए डेटा परसिस्टेंसी चाहिए, और वो हमें डॉकर वॉल्यूम से मिलता है। सेम चीज़ मैंने जो बताया, अलाउ डेटाबेस लॉग्स यूजर जनरेटेड डेटा को हम स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, और बहुत सारे मल्टीपल कंटेनर के बीच में डेटा को शेयर करने के लिए करते हैं। अब जो कंटेनर है उसमें जो डॉकर वॉल्यूम यूज होता है वो 3 तरह से यूज होते हैं। एक होता है सिंपल डॉकर वॉल्यूम। वो क्या होता है कि उसको पूरी तरह से मैनेज क्या करता है, डॉकर करता है। तो आपको ज़्यादा कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो डॉकर आप क्रिएट करेंगे वॉल्यूम, वो मैनेज करेगा और रखेगा। एग्जिस्टिंग आउटसाइड द कंटेनर फाइल सिस्टम एंड परसिस्टेंट इवन ओवर द कंटेनर इज रिमूव। तो अगर कंटेनर रिमूव भी कर दिया जाएगा तो डेटा परसिस्टेंट रहता है। बेस्ट फॉर शेयरिंग डेटा बिटवीन द कंटेनर और फॉर द लॉन्ग टर्म स्टोरेज। अगर कंटेनर्स के बीच में डेटा शेयर करना है और लॉन्ग स्टोरेज करना है, दोनों के लिए बेस्ट है। दूसरा चीज़ क्या होता है, बाइंड माउंट। मतलब आप डॉकर का वॉल्यूम ना यूज करके आप अपना एक फाइल सिस्टम बताएंगे कि हमें यहाँ पे डेटा स्टोर करना है। अब एक आपका होस्ट मशीन का जो डायरेक्टरी होगी उसको यूज करते हैं, उसको बाइंड माउंट करते हैं, करके दिखाएंगे हमसे। और एक टीएमएफ होता है। टीएमएफ माउंट क्या होता है, जैसे आपको पासवर्ड स्टोर रखना है, कुछ रखना है, वो ऐसे डेटा है मेमोरी में स्टोर रखेंगे, पर हम नहीं चाहते कि वो बाद में भी स्टोर रहे। तो कंटेनर जब ही ख़त्म हो उसको हम डिलीट कर दें। तो वैसे टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए हम टीएमएफ माउंट का यूज करते हैं। ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, इसके बारे में बाद में देखेंगे। ओके, तो अभी हम देखते हैं जाके टर्मिनल पे कि कैसे वॉल्यूम क्रिएट होता है। तो मैंने डॉकर रन कर लिया है, मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ। सब कुछ सही है। यहाँ पे क्या होगा, क्रिएट करने के लिए डॉकर क्रिएट वॉल्यूम, और कुछ भी नाम रख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम का। चलो मैं रख लेता हूँ क्या रखूँ, न्यू वॉल्यूम रख लेता हूँ नाम, न्यू वॉल। ओके ओके, और सॉरी मैंने कमांड थोड़ा सा गलत डाल दिया। डॉकर वॉल्यूम क्रिएट न्यू वॉल। कोई ना स्पेलिंग मिस्टेक है, पर कोई नाम, यही नाम यूज करेंगे। ओके, तो हमारा क्रिएट हो गया। अगर मैं इसको कंटेनर्स पे जाके दिखाऊं, यहाँ पे एक वॉल्यूम्स दिख रहा है, यहाँ मैंने क्रिएट किया, यहाँ पे व्यू वॉल का क्रिएट हो गया। ओके, अब अगर हम इसके बारे में, जैसे मैंने वहाँ पे दिखाया, अगर हम टर्मिनल पे ही देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, डॉकर वॉल्यूम एल एस करेंगे तो जितने भी वॉल्यूम होंगे सारे एल एस हो जाएंगे। ओके, अगर मैं फिर से कोई नया क्रिएट करता हूँ, व्यू वॉल्यूम के साथ एक और क्रिएट करता हूँ और फिर से मैं एल एस करता हूँ, तो मेरे पास 2 हो गए। ओके,
तो ऐसा हम क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं काम करता हूँ, इस वॉल्यूम को यूज करके एक कंटेनर बनाता हूँ। तो हमने कर दिया। मैं कंटेनर का नाम माई कंटेनर के बजाय कुछ और रखता हूँ, अच्छा नाम, लेट से अग्नि रख देता हूँ। अग्नि हमारी इसरो की मिसाइल्स हैं, डिफेंस में यूज होती हैं। ओके, -d डेटा nginx, और वॉल्यूम का नाम हमारा क्या है, न्यू वॉल। ओके, हम वॉल्यूम का नाम बदल के कर देंगे न्यू वॉल। ओके, अब मैं आपको इस डॉकर रन, आपको पता है रन पता ही है, -d डिटैच मोड में रन होता है, हाइफन नेम नाम के लिए हो गया, हाइफन भी वॉल्यूम का नाम हमने जो क्रिएट किया वो दे दिया। कोलन के बाद जो है ये बताता है कि जो डेटा डॉकर के अंदर स्लैश डेटा के अंदर डेटा इसका जो भी वॉल्यूम का होगा वहाँ पे स्टोर रहेगा। मतलब अगर मैं डेटा के अंदर जाके कुछ भी करता हूँ तो वो वॉल्यूम में जाके स्टोर रहेगा। ओके, मैंने क्रिएट किया। अगर डॉकर ps करता हूँ, हो गया। अगर मैं डॉकर exec, हम जाते हैं उसमें -it, नाम हमारा अग्नि है और sh अंदर गया। यहाँ पे ls करेंगे तो हमारे पास एक डेटा का फोल्डर है। ओके, हम डेटा के अंदर जाते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं फाइल text.txt। ओके, ls करते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ये हमारे पास वॉल्यूम है, ये यूज हो रहा है, ग्रीन दिखा रहा है इन यूज, यहाँ अंदर देखा फाइल बन गया, मैंने यहाँ से टर्मिनल से क्रिएट किया। ओके, अगर मैं इसके अंदर कुछ भी करता हूँ text.txt, एंटर, हेलो फ्रॉम कंटेनर टर्मिनल। ओके, मैंने डाल दिया। अगर अभी यहाँ पे सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे खोल के देखूँ तो सेम यहाँ पे भी अवेलेबल होगा। ओके, यहाँ दिख रहा है हेलो फ्रॉम द कंटेनर टर्मिनल। ओके, तो ऐसे हमारा वॉल्यूम होता है। अभी मैं क्या करता हूँ, एग्जिट करता हूँ और इस कंटेनर को मैं स्टॉप कर देता हूँ। तो डॉकर ls किया, सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक। ओके ls विल बी यूज फॉर दैट। तो हम इसको स्टॉप करते हैं, तो डॉकर स्टॉप agni, अग्नि स्टॉप हो गया। अभी हम यहाँ पे अगर देखें तो हमारा कंटेनर स्टॉप्ड है, पर अभी भी हमारा वॉल्यूम नहीं यूज है। पर अगर हम वॉल्यूम के अंदर जाएं तो फाइल हमारे पास अभी भी परसिस्टेंट है, इसके अंदर जो डेटा है वो भी परसिस्टेंट है। ओके, तो ऐसे होता है यूज, ये पूरी चीज़ें मैनेज करता है डॉकर। ओके, तो इसके लिए हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, डॉकर बाकी चीज़ें मैनेज कर लेगा। ओके, सेम चीज़ है यहाँ पे, वही सेम कमांड है, बस हमने क्या नाम है यहाँ पे डेटा के बजाय वायरलॉग nginx में रखा। ओके, अभी अगर हम वॉल्यूम के बारे में ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, डॉकर वॉल्यूम इंस्पेक्ट, और हमारे का नाम था न्यू वॉल। हमारे पास वैसे दो है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि क्रिएट कब हुआ था, टाइम, ड्राइवर लोकल मतलब लोकली ये है अवेलेबल, लेवल नल है, और ये माउंट पॉइंट क्या है, ये बताता है कि एक्चुअली हमारे जो होस्ट सिस्टम है उसमें कहाँ है माउंटेड है। ओके, नाम न्यू वॉल है और सारी चीज़ें। ओके, तो अगर हम डॉकर वॉल्यूम के बारे में इंस्पेक्शन करना चाहें, देखना चाहें कि क्या है, तो यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, अभी हमारे पास तीन तरह की बातें हुई ना कि डॉकर वॉल्यूम है और बाइंड माउंट है, दोनों में क्या डिफरेंस है। पहला, बाइंड माउंट मैनेज बाय डॉकर नहीं है और वॉल्यूम्स को मैनेज डॉकर करता है, इसके लिए हमें खुद करना पड़ता है। होस्ट डिपेंडेंसी, ट्राई टू होस्ट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, ये हमें बताना पड़ता है, और इंडिपेंडेंट फॉर द होस्ट डायरेक्टरी, यहाँ पे होस्ट की डायरेक्टरी कहाँ पे माउंट करना है हमें बताना है, यहाँ पे वॉल्यूम खुद अपने आप से डिसाइड कर लेगा। लोकल डेवलपमेंट, ये लोकल डेवलपमेंट में यूज़ होता है, ये लोकल और शेयर और परसिस्टेंट डेटा स्टोरेज दोनों के लिए यूज होता है। सिक्योरिटी, लिमिटेड आइसोलेशन, थोड़ा आइसोलेशन है, आपके पास कंट्रोल है बाइंड माउंट, यहाँ पे क्या बेटर आइसोलेशन, पूरी तरह से उस डॉकर के लिए वॉल्यूम के लिए वो आइसोलेट कर देता है। ओके, अगर आप जो मैंने बनाया उसका आप एक बैकअप बनाना चाहते हैं,
उसके लिए हम ये क्या करेंगे, ये कमांड यूज करेंगे। ओके, तो इसमें देखेंगे डॉकर रन -rm-v, वॉल्यूम के जगह पे मैं अपना वॉल्यूम का नाम रख देता हूँ। 1 सेकेंड। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं अपना, हमारे वॉल्यूम का नाम है न्यू वॉल। ओके, हमने रख दिया। अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक बैकअप फाइल बन चुकी है। ओके, तो जो भी डेटा था यहाँ पे हमारे पास, जो हमारे स्लैश डेटा में और वॉल्यूम में, वो उसका बैकअप हमारे पास एक बन गया है। ओके, है समझ में? ओके, अगर आप डॉकर में जितने भी अनयूज्ड स्पेसेस हैं, जैसे हमारे में क्या है कि हमने 2 वॉल्यूम क्रिएट कर रखा है, ये यूज्ड है, ये अनयूज्ड है। तो अगर हम एक कमांड में सारे अनयूज्ड वॉल्यूम को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कमांड है, डॉकर वॉल्यूम पॉन। तो हम इसको लेंगे और इसको हम पेस्ट कर देंगे। ये पूछ रहा है डू आर यू वांट टू श्योर, तो यहाँ पे कर दो कंटिन्यू। 0 बाइट क्लेम्स। और अगर अभी हम वॉल्यूम्स में जाएं, इसको एक बार रिफ्रेश करें या फिर डॉकर वॉल्यूम ls, तो इसने जितना भी, ओके, ये क्या करता है कि जितने भी एनोनिमस वाले होते हैं उनको पॉन करता है। एनोनिमस मतलब जो जब हम बिना नाम दिए क्रिएट करते हैं तब। तो अगर बताऊं, अगर हमारा जो है क्रिएट के बजाय ऐसे करते हैं, ओके, तो हमारा एक और क्रिएट होगा वॉल्यूम जिसका हमने कोई नाम नहीं दिया। ओके, अब हम पॉन करते हैं। ओके, तो आपने देखा वो जो अनोनिमस वाला था, जो बिना नाम के मैंने बनाया था, वो डिलीट हो गया और अनयूज्ड था। तो ओके, बाइंड माउंट में क्या होता है, बाइंड माउंट में क्या होता है कि हम रन किया, कंटेनर का नाम दिया और हम एक अपना लोकल डायरेक्टरी, यहाँ पे मैंने pwd लिखा, मतलब कि अगर यहाँ पे जो भी फाइल होगा वो वहाँ पे पहुँच जाएगा। ओके ओके, तो मैं अगर इसको रन करता हूँ, लेट से इसका नाम मैं रख देता हूँ त्रिशूल, कंटेनर का नाम त्रिशूल रख दिया। ओके, अभी हमारे यहाँ जो भी यहाँ पे हैं सारी फाइल्स वहाँ चली जाएगी। मैं काम करता हूँ, ये लोकल है, यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ। एक सेकेंड, आप लोगों के लिए पहले इस पे चला जाता हूँ, -it त्रिशूल sh, ये हम कंटेनर के अंदर चले गए। ओके, ये कंटेनर है। मैं एक और टर्मिनल खोल लेता हूँ, यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ भी नहीं है। हमने क्या किया था, इसको हमने यहाँ पे जाके माउंट किया था यूजर शेयर nginx HTML में। तो हम करते हैं, वहाँ पे चलते हैं, /usr/share/ng/html। ओके, यहाँ पे ls करो तो बैकअप अपने आप है। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं, टच हेलो फ्रॉम container.txt। ओके, हमने क्रिएट किया। अभी हम जाके अपना होस्ट में चेक करते हैं, हमारा होस्ट है, यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे भी आ गया। ओके, एक काम करते हैं, हम इसमें कुछ कंटेंट डालते हैं। ओके, हेलो फ्रॉम होस्ट। ओके, हम इसको सेव कर देते हैं। हमने ओके, अभी हम यहाँ पे ऐड करके चेक कर लेते हैं। इसमें डेटा जो कंटेंट है वो हेलो फ्रॉम होस्ट है। इस चीज़ को हम यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे भी फाइल है वो पहले से ही है, ऐड करते हैं हेलो फ्रॉम .txt, यहाँ पे आ गया। तो जब हम माउंट करते हैं
तो हम लोकल का डेटा यहाँ और यहाँ का डेटा वहाँ। अभी एक काम करते हैं, इससे हम एग्ज़िट करते हैं, ओके, और हम डॉकर पीएस करते हैं, ये हम इसे डिलीट करते हैं, स्टॉप कर देते हैं। डॉकर पीएस त्रिशूल, सॉरी, डॉकर स्टॉप त्रिशूल। अभी हम डॉकर पीएस करेंगे तो हमारा कंटेनर चला गया, पर हमारा जो डेटा है ये हमारे लोकल में पड़ा हुआ है अभी भी, ओके। तो ये चीज़ है हमारे पास। तो कोई भी डेटा हम अगर अपने लोकल में रखना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपने देखा, ओके। सेम चीज़ डॉकर वॉल्यूम पॉन क्या करता है, जितने भी अनयूज्ड हैं हमारे पास उसके लिए यूज होता है, ओके। तो अभी हम पहली चीज़ वॉल्यूम ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, बेटर देन नॉर्मल माउंट, बिंड माउंट, क्योंकि वॉल्यूम से डॉकर के द्वारा मैनेज है, ज़्यादा हमें परेशानी नहीं होगी। और अगर बैकअप बनाना है तो हम उसका बैकअप फाइल बना के रख सकते हैं अपने लोकल में, ओके। TMF यूज करें, हमें अगर सेंसिटिव डेटा हो, पासवर्ड्स हो, डेटाबेस के पासवर्ड्स हो, उनको स्टोर करना हो तो सेंसिटिव डेटा के लिए यूज करें। और डॉकर वॉल्यूम पॉन यूज करें जब भी आपको लगे कि बहुत सारे वॉल्यूम अनयूज क्रिएट हो गए हैं और अनोनिमस, तो हम पॉन यूज करें, सारे डिलीट हो जाएंगे, ओके। तो ये सारी चीज़ें यूज करके आप क्या करेंगे कि आप डॉकर का वॉल्यूम अच्छे से यूज करेंगे और आपका डॉकर में डेटा स्टोर्ड रहेगा, आप डेटा लॉस नहीं होगा। तो नेक्स्ट टाइम जब डॉकर कंटेनर आप रन करेंगे तो आप सेम वॉल्यूम को यूज करके सारे डेटा फिर से फेच कर सकते हैं, ओके। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर्स टू ऑल।